जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे भक्तों, जैसे कि पवित्र सावन का महीना चल रहा है और हम इस समय कर रहे हैं पवित्र रामायण का पाठ, तो आइए इसी कड़ी को हम आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार से मिथिलापुर में सीता जी एवं श्री राम जी का शुभ विवाह संपन्न होता है तथा श्री राम जी अपने चारों भाइयों के साथ अयोध्या वापस लौट आते हैं। अब अयोध्या में प्रतिदिन मंगल उत्सव का माहौल बन जाता है। तो आइए इसके पश्चात क्या होता है। तो सबसे पहले कथा आरंभ करने से पूर्व हम मना लेते हैं अपने गणपति गणेश को। जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। हे गणपति, आपको नमस्कार है। हे गणराज, आप त्रिपुरातीत अर्थात भगवान शंकर के पुत्र हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। इसी के साथ अपनी कथा में श्री राम जी के प्यारे भक्त हनुमान जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे राम राम राम, प्यारे राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम। तो आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विध माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा तो कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। इस प्रकार जब एक दिन राजा दशरथ अपने सफेद बालों को देखते हैं तो वे सोचते हैं कि अब बुढ़ापा आने लगा है, तो क्यों ना अब मैं यह राजपाट श्री रामचंद्र जी को देकर अब संन्यास आश्रम ले लूं। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले, हे देव, उतरता है शिर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांदी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृहस्थ के संयम में। अब वानप्रस्थ शीघ्र पहुंचूं संन्यास आश्रम में। पिछले राजाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के राम योग्य, उसको अब राज्य चलाने दे। गुरु वशिष्ठ बोले, इंद्रपति है यह उचित विचार। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बातें मन में संयम पर निर्भर हैं। पर तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। अर्थात ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा दशरथ, यद्यपि आपका यह विचार सर्वोत्तम है, तथापि आप अपना यह तपोवन में जाकर ही करेंगे, यह सही नहीं है। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्मस्तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने यह ही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामणि जब अपने घर है।
गुरु ने जब भी सलाह दी, राम बने युवराज। तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का राज्य चलाएंगे। हे राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी हैं, बल निधान भी हैं, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं। गुण जो कि चाहिए राजा में वे सभी राम में दरसे हैं। इसलिए यही राजा हूँ तो हम ऋण राज के ऋण से हैं। यह शासन कार्य हाथ में ले हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब ईश्वर से अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें आप सबकी सम्मति क्या है। उचित और अतिश्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका तब उमड़ा आह्लाद। गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वारे भी लहराई। इस प्रकार जब सारे राज्य को यह पता चला कि श्री राम राजा बनने वाले हैं, तो सभी के घरों में खुशियां छा गईं। चंदन फूलों के अर्घ इत्र राहों पर छिड़के जाते हैं। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते हैं। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान। टाले से टलती नहीं, होनी है बलवान। कि कई सुमित्रा कौशल्या थी, तीन राजियां रानियां राजा के थे। राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा की। कि कई भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा बस इसी मंथरा के सर पर। शारद ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उसे फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। जब यह समाचार केकई की दासी मंथरा ने सुना, तो उसे यह समाचार सुनकर बहुत ही क्रोध आया। इसीलिए वह क्रोध में रानी केकई के पास जाती है। शोभा बिगाड़ने से पहले नागिन राहों पर जाती है। सिर के सारे बाल खोल दासी महलों में जाती है। केकई चौकी कहा, है यह क्या ढंग। आज रंग सब जगह है, तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुनाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहा कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। सौगंध मुझे बतला दिल दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की ओर बढ़ गई आग। फुंकारे देने लगी, उठी नागिन पुकार। बोली देखो तो सही, घर घर में है धूम। राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधुना की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल अब राजा की। इस प्रकार वह दासी मंथरा केकई को भड़काते हुए कहती है, तू सदा जीतती थी जो सर पर, अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। जो तुझको प्राण समझते थे, निश्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, केकई संभली उठी फिर बोली धिक्कार। किंतु केकई रानी दासी मंथरा की बातों में नहीं आती तथा उसी को धिक्कारते हुए कहती हैं,
चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा वर दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। इस प्रकार देने लगी के कई जब एक हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लालची माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। रानी ने फिर भी कहा ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं यदि फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दी जब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। तुम उत्सव जिसे समझती हो वह कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली एक तुम ही उस ओर प्रजा तक काबल है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। दिक ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने के कई डगमग हुए विचार। इस प्रकार जब दासी मंथरा बार बार केकई को राजा के विरुद्ध भड़काती है तो अंत में रानी उसकी कहने में आने लगती है। क्या विस्मय था क्या जादू था जो सिर पर चढ़कर बोल उठा, उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। केकई के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर, होनी सिर पर आकर खेली रह गई वहीं मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है यह सब अब जान लिया मैंने। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई शर्करा छीर। अब रानी के कई पूरी तरह से दासी मंथरा के वश में हो गई तथा उसी से इन सब का उपाय पूछने लगी। होगा यह याद तुम्हें रानी दो वर राजा पर थाती हैं, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार रखो विषबाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नृप जब अंतःपुर में आए तिरछी कर भवी कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र फिर मांगो दो वरदानों को। इस प्रकार वह मंथरा कहती है कि हे रानी तुमने जो पूर्व काल में राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, आज उन्हें राजा से मांग लो तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी तथा भरतलाल राजा बन जाएंगे। मांगना खूब चतुराई से जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। किंतु हे रानी अपने वे वरदान उसी समय मांगना, उससे पहले राजा दशरथ से राम की सौगंध ले लेना। कहना 2 वचन मांगती हूँ राजा श्री भरतलाल जी हूँ, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हूँ।
रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, यह भट मन में है ठानी अब। पर रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल है, निरपराधी हैं, वन को है 14 बरस, बहुत 2-4 बरस ही काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उसको शल्या सोतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटान उनको पाएंगे। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़क गई यह आग, आसन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी के दांत निकाल दिए। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उज्जड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ सी हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, के कई को देख कर बोले सरल स्वभाव। इस प्रकार रानी के कई मंथरा की बातों में पूरी तरह आ गई तथा आसन पाटी लेकर पड़ गई। तब उसे देख कर दशरथ बोले, हे प्राण प्रिय हैं यह क्या बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बैन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगी मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। उत्तर में इंद्र ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भोहों के बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राज इंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रण वीर वीर कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु,
वह ही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग, इतनी लंबी भूमिका बस और जरा सी मांग। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितनी भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कब व्यवहार। इस प्रकार राजा और रानी दोनों के बीच में आपस में वाद विवाद होता है। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, तो श्री राम की शपथ लो इसी समय उठाकर हाथ। अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान, अब मैं तुमसे मांगती अपने दो वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो की दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत हो जाना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यारा सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्तु बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने इंद्रपति के ये क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, तल भर में आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, यह ही विचारशील रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गाँव सा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। वाक्य नहीं थे भूत के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। इस प्रकार राजा दशरथ ने खुशी खुशी श्री भरत जी को वह राज्य दे दिया, किंतु राम को 14 वर्ष के वनवास की बात सुनकर राजा व्याकुल हो गए तथा रानी से अपने उस वरदान को बदलने के लिए भीख मांगने लगे, जिससे रानी थोड़ा सा विचलित हो उठी। कहने को तो इन वचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट दासी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यूं नैनों से, हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन वचनों से। रानी संभली बोल उठी, राजा यह ही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका हो जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है।
हम सूर्यवंश की चादर हैं, कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट रहा, इस ओर प्राण का सौदा है। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। इस प्रकार रानी राजा से कहती है कि हे राजा, यदि आप सत्य पर इतने ही आसक्त हैं, तो फिर इस वर को देने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। राजा बोला बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ न बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पावों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर धूसे बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। इस प्रकार राजा दशरथ ने केकई को उनके 2 वरदान तो दे दिए, किंतु उसके बाद वे वहीं पर मूर्छित हो गए। तथा सुबह को जब सब और राज तिलक की तैयारियां होने लगी, तब मंत्रियों ने देखा कि आज राजा अभी तक भी महल से बाहर नहीं आए। तो यह देखकर वे मंत्री राजा को ढूंढते हुए महलों में जाते हैं। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है यह क्या है, सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। वह दृश्य देखा मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा कि कैसे माता यह क्या है, बाहर धुंधुमियां बज रही हैं, इस जगह नजर कुछ यह क्या है। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, अभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नवा कर मात, चलता है पर सो गए पावन देते साथ। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। इस प्रकार राजा सुमंत्र के कहने से जैसे ही श्री राम को पता चलता है, श्री राम तुरंत ही वहां पर आ जाते हैं। देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी हैं चढ़ी हुई, मानो शिकार उस जगह पड़ा वहीं शिकारिनी खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले है कि पिता यह हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी राग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुंची इंद्र के कान में वह जीवन आधार। जैसे ही दशरथ जी ने श्री राम की आवाज सुनी, उनकी आंखें खुल गई। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला।
बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। मन में तुम यही सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें, यह सुन नृप मूर्छावान हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। इस प्रकार जब रानी कैकेयी के ये शब्द वहां पर खड़े हुए मंत्री सुमंत्र ने सुने तो वह भी इन्हें सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गए, किंतु श्री राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितुमाँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता है तो यह है पितुवर को आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। इस प्रकार जब श्री राम अपने पिताजी की ओर बढ़ने लगते हैं तभी माता कैकेयी उन्हें रोक देती हैं। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न उनको पहुंचाओ, जितना जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता की यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के बैन। अनुराग पिता से है परंतु माँ के कहने का मान किया, उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, माता जी से जो आज्ञा कहे सानंद नवा कर माथ चले। कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। और तभी माता कैकेयी उन्हें यह भी आज्ञा देती हैं कि हे राम वन जाने से पहले तुम माता कौशल्या से भी मिल लो। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं पर आना तुम, मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन वनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ यह समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वह ही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी इनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है धन्य यह गाथा राधे श्याम, सियावर राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो प्यारे भक्तों आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा था, किंतु मंथरा की बातों में आकर माता कैकेयी उनसे राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए यह राज तिलक मांग लेती हैं, जिसे सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो जाते हैं। किंतु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन की आज्ञा को मानकर खुशी खुशी बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो प्यारे भक्तों, इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल सुनेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और हाँ, इसी प्रकार से आप इस कथा को पूरा श्रवण करते रहिए। इस पूरे महीने में हम इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनेंगे।